बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी फ़िश सैंडविच। इससे पहले मैं आपसे फ़िश कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उसकी झटपट रेसिपी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि उसी को यूज़ करके आज हम ये सैंडविच बनाएंगे। हाफ़ के जी फ़िश को मैंने अच्छी तरह से सिरका और नमक लगा के धो लिया था। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना और मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया एक एक चम्मच लिया और इसे अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई मिर्च को भी हमने उसमें ऐड किया और कुछ सेकंड के लिए उसको भी उसमें भून लिया। उसके बाद अदरक और लहसुन का पाउडर उसमें ऐड करके उसे भी हमने भूना ताकि इसमें से कच्ची स्मेल निकल जाए। फिर इन सब मसालों को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया और इसको मछली में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 चम्मच कसूरी मेथी एंड पे ऐड करेंगे और लेमन जूस भी इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद चाहे तो आप इसको फ्राइंग पैन में विदाउट ऑयल पका सकते हैं या आप इसको ओवन में पका सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड है, लेकिन फ्राइंग हेल्दी प्रोसेस नहीं है। मैंने कांटों वाली मछली यूज़ की थी क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं इसमें से कांटे निकाल लूँगी। अगर आप विदाउट कांटे या बोनलेस जो फ़िश होती है मार्केट में अवेलेबल, उसकी फिलेट्स मिलते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके कबाब बनाने की जो रेसिपी है वो मज़ीद शॉर्ट हो जाएगी। सारी मछली से कांटे और स्किन मैंने अलग कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच के हिसाब से मैंने पुदीना लिया है यहाँ। और अगर आपके पास सब्ज़ धनिया अवेलेबल है तो उसको भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लेना है। 2 अदद मिल्की ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे। इन सब अज्जा को फ़िश में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। ब्रेड के स्लाइसिस को भी अच्छी तरह से हाथ से मैश करके मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसके बाद इसमें एक फेंट के अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंडे के बगैर ही अच्छी तरह से मैश करूँगी। अब हम हाथ को हल्का से गीला करेंगे और जैसे शामी कबाब बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको थोड़ा सा मेज़ा लेके टिक्कियों की शक्ल में ले आएंगे। अब इन कबाब्स को हम फ्राई करेंगे। उसके लिए एक अंडा फेंट लें अच्छी तरह से। उसमें आप चाहें तो नमक डालें चाहे ना डालें, आप पे डिपेंड करता है। और साथ ही ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी इसके लिए हमें। कबाब को एक दफ़ा अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और चारों तरफ से उसे कोट करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इसको फ्राइंग पैन में डाल देना है और फ्राइंग पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन कबाब्स को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह कलर आने तक पकाएंगे। अब इन कबाब्स को हम अपने सैंडविच में यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 स्लाइसिस मिल्की ब्रेड के, 1 फ़िश कबाब, 1 चम्मच धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच के हिसाब से बंद गोभी लेंगे और ये पतले पतले लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके अलावा मेयोनीज़ को और चिली गार्लिक सॉस को हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे। आपके एरिया में अगर आइसबर्ग्स हैं तो दी बेस्ट है, वरना सैलेड का एक पत्ता ले लें। बंद गोभी में 2 चम्मच के हिसाब से मेयोनीज़ ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेंक लें। इसके बाद स्लाइसिस के हार्ड वाले जो हिस्से हैं वो हम उतार लेंगे। आप चाहें तो ये कॉर्नर उतारे बगैर भी सैंडविच बना सकते हैं। अब स्लाइस के एक पीस पे हम मेयोनीज़ का जो अमेज़ा हमने रेडी किया था वो लगाएंगे। उसके बाद मछली का जो कबाब है उसको तोड़ के अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद एक केचप की लेयर बिछाएंगे और उसके ऊपर सैलेड का पत्ता रख देंगे। ब्रेड का दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे ताकि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं। अब इसको उलट दें ताकि सर्विंग के वक्त सैलेड का पत्ता सबसे नीचे की तरफ आए। आप चाहें तो इसे 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं या इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में बच्चे मछली शौक से नहीं खाते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 3 होता है जो कि बच्चों और औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप उन्हें इस फॉर्म में मछली खिलाएं, इंशाल्लाह वो बहुत शौक से खाएंगे। अल्लाह आपका दस्तरखाना सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।